आज की क्लास में हम बात करेंगे उन छोटे छोटे उपायों के बारे में जिससे यदि आपका पैसा कहीं फंस जाता है, मीन्स कि आप जॉब कर रहे हो, पूरे महीने काम करने के बाद भी आपका पैसा नहीं मिल रहा है, या मिल भी रहा है तो आधा मिल रहा है आधा नहीं दे रहा है, या फिर आप बिजनेस करते हैं, लोग आपसे सामान लेकर के जाते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट के लिए बार बार आप कॉल करते हो, पेमेंट कर दो, पर कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं वो लोग। यदि आप सबके साथ भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें से आप एक या दो उपाय अपना लीजिए और आप देखेंगे उसमें आपकी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जो पैसा आपको नहीं मिल पाता था समय में, वो समय में मिलने लग जाएगा। चलिए लिखते हैं। पहला उपाय लिखिए, वेडनेसडे मतलब बुधवार को रात को करना है इस उपाय को। रात के टाइम धनिया ले लीजिए, पिसी धनिया। पिसी धनिया को 2 पेपर लीजिए, अलग अलग पेपर, उनमें बांध लीजिए। 2 पुड़िया बनानी है हमें। एक पुड़िया आप अपनी लॉकर में, जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं, जहाँ अपनी ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ रख दीजिए। और दूसरी पुड़िया को अब जब सोने जाते हो तो अपनी पिलो के नीचे रख लीजिए और इसी के ऊपर सो जाइए आराम से। पिलो पे सर रख के सो जाइए, रात भर सोइए। सुबह उठकर दोनों पुड़िया को निकालिए, जो एक लॉकर में रखी थी वो भी, और एक जो अपनी पिलो के नीचे रखी थी उसको भी निकाल लीजिए। और निकाल करके दोनों पुड़िया को जला दीजिए। जला करके जब ये राख निकलेगी ना जलने के बाद, उस राख को ऊपर ले जाइए छत पर कहीं पर और वहाँ से फूंक दीजिए। फूंकने से क्या होगा, वो राख चारों तरफ फैल जाएगी। ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, जिसने भी आपका पैसा लिया है उसके मन में ये विचार आएगा कि हमें पैसे वापस करने हैं, और वह जल्दी ही आपका पैसा वापस कर देगा। करके देखिएगा, कारगर उपाय है, काम करता है। एक दिया जलाएं, नियम से देसी घी का दिया जलाएं। जिस भी देवी देवता पे आप आस्था रखते हैं उनके सामने घी का दिया जलाएं। और ये काम कब से शुरू करें, थर्सडे से शुरू करें। इस दिए में 2 लौंग डाल दें और ये काम आपको रेगुलर करना है। अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो थर्सडे को ज़रूर करें। ऐसा करने से भी उसके मन में विचार आएगा कि आपका धन आपको वापस करना है और वह आपका धन वापस कर देगा। आप एक और उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए पीली सरसों और उड़द, दोनों को सामान्य मात्रा में लीजिएगा। मतलब जितनी आपने पीली सरसों ली है उतना ही उड़द लीजिएगा और दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके किसी चीज़ में बांध दीजिए, किसी कपड़े में बांध दीजिए। और बांधने के बाद आपने कहा पैसा जिसने भी लिया है उसके यहाँ जाइए, पैसा मांगिए। यदि वो पैसा नहीं देता है तो ये पीली सरसों और उड़द उसके घर के बाहर छोड़कर चले आइए, रख करके आ जाइएगा। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और फिर देखिएगा वो दौड़ता हुआ आएगा और आपका पैसा वापस कर देगा। इनमें से कोई एक ही उपाय अपनाइएगा, ऐसा नहीं कि सारे उपाय करने शुरू कर दिए। एक दो जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिए। ठीक है। एक सबसे आसान और सबसे असरदार उपाय बताती हूँ आज आपको। फ्राइडे को कपूर ले लीजिए, ज़्यादा सा कपूर ले लीजिएगा और कपूर को जला दीजिए। जलाने से क्या होगा, उसमें से काला काला निकले। ऊपर से ढक दीजिएगा किसी को, तो जिस चीज़ से आप ढकेंगे उसमें काला काला लग जाएगा, काजल बन जाएगा। अब इस काजल को ले लीजिए और भोजपत्र आता है बाज़ार में, आप जाइएगा अंसारी के यहाँ मिल जाएगा। भोजपत्र ले लीजिए और भोजपत्र में आपका जिसने भी पैसा लिया हुआ है उसका नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद उसको अपने लॉकर में या जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ ले जाके छुपा दीजिए। ऐसा करने से वह इंसान आपका धन 100% वापस करेगा। करके देखिएगा। इस उपाय को तभी करिएगा जब आपका पैसा बहुत दिनों से फंसा हो और वह पैसा वापस नहीं कर रहा हो। हर कोई इस उपाय को मत करिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ में हमने उपाय कर लिया, नहीं। चलिए बात करते हैं एक और उपाय के बारे में। ये उपाय शुक्र का उपाय है। शुक्र क्या है,
धन का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है। इस उपाय को करने से भी आपका धन वापस आता है। माता महालक्ष्मी की कृपा बनती है आपके ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा चोकर जानते हैं, आटे को चालने से निकलता है। चोकर ले लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी मिला दीजिए, मिला करके आपस में मिक्स करके एक डब्बे में रख लीजिए और रख करके इसे गौशाला, जहाँ भी आपको गाय मिले, गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा इस उपाय की शुरुआत जो है वो फ्राइडे से करिएगा और फिर देखिएगा आपका धन कभी नहीं फंसेगा, कहीं भी नहीं रुकेगा। कोई भी अगर आपका धन लिया हुआ है तो वो खुद ब खुद ही आपको वापस करेगा। इसके साथ ही आप एक चीज़ और चेक करिए कि आपके घर में वास्तु के हिसाब से देखिएगा कि दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर में कहीं नीला रंग तो नहीं किया हुआ है। अगर नीला रंग है तो उसको वहाँ से हटाइएगा। पूर्व की दिशा में, अपने घर की पूर्व दिशा में ग्रीनरी करिएगा, हरे पेड़ पौधे लगाइएगा। वाटर एलिमेंट मत कर दीजिएगा, लेकिन हरा हरा रंग लगाइएगा। साथ ही आप बांस का पौधा लगा सकते हैं, ये ठीक है। इसमें ईंट वो होनी चाहिए, जो लकड़ियाँ होती है ना, वो ईंट होनी चाहिए। और आप एक काम कर सकते हैं कि आप पूर्व दिशा में कॉपर का सूरज खरीद लीजिए। सन बाज़ार में मिलता है कॉपर का। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। कॉपर का सूर्य ले लीजिए और उसे वहाँ लटका दीजिए। ऐसा करने से भी बहुत जल्दी धन वापस आता है। धन ही वापस नहीं आता है, आपकी सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। यदि किसी ने पैसा ले लिया है और पैसा बिल्कुल नहीं वापस कर रहा है, आप तंग हो चुके हो उससे, तो आप एक काम करो, लाल मिर्च को तोड़ दो। लाल मिर्च को जब तोड़ोगे तो उसमें से दाने निकलते हैं। ये दाने 11 दाने निकाल लो आप। 11 दाने निकालने के बाद उसको जल में डालो, किसी बर्तन में, हो सके तो तांबे का बर्तन, लोटा ले लो या कलश ले लो, कुछ भी ले लो, और उसमें ये 11 दाने डाल दो और डाल करके सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपका सन स्ट्रांग होगा, मंगल स्ट्रांग होगा और वो खुद ब खुद ही आपका पैसा वापस करेगा। साथ ही आप 1176, क्या है, 1176 हरे कृष्णा एक पेपर में हरे रंग से लिख करके अपने साथ रख लो। 1176 हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा और ये अपने साथ रखिए। इस उपाय को आप, जब उस इंसान का फ़ोन आता है जिसने आपका पैसा लिया हुआ है, तब भी आप उसके फ़ोन के साथ ही इस बात को बोल सकते हो, मनी मन 1176 हरे कृष्णा। ठीक है, और फिर उसका फ़ोन बात करो उससे। आप देखिएगा उपाय बहुत काम करेगा। ठीक है, इसे आप अपने लेफ़्ट साइड की बॉडी में, लेफ़्ट हैंड में या लेफ़्ट लेग में कहीं भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से भी बहुत जल्दी धन की प्राप्ति होती है। जिसने भी धन लिया हुआ है वह धन वापस करता ही करता है। ये ऐसे उपाय हैं कि इन उपाय के बाद पैसा रुकता नहीं है। एक उपाय हम बता रहे हैं, इस उपाय को करिएगा ज़रूर। इस उपाय को करने के लिए 3 लौंग चाहिए होती है। 3 लौंगों को पूरे दिन, पूरी रात गंगा जल में, गंगा जल नहीं है तो अब आजकल गंगा जल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप गुलाब जल का यूज़ कर सकते हो। मार्केट में गुलाब जल आता है, वो ले लीजिए, उसमें भिंगा के रख दीजिए। 3 लौंग को भिंगा के रख दीजिए। सुबह उन लौंग को निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसको किस पीपल का पत्ता, पीपल जानते हैं ना, पीपल का पेड़ होता है, उसका पत्ता ले लीजिए, उसमें रख दीजिए और किचन में ले जाके इसको रखे रहिए। रखने के बाद इस लौंग को उठाइए, शाम जब हो जाए तो इसको उठाइए, उठा के अपनी नाभि से छुआई दिए। नाभि जानते हैं ना, नेवल, वहाँ से छुआ दीजिए। तीनों लौंग को छुआना एक एक बार। छुआने के बाद फिर इसको एक धागे में बांध दीजिए। यदि आप काले धागे में बांध सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बांध सकते तो किसी भी रंग के धागे में बांध दीजिए। बांधने के बाद क्या करना है, इसको रात को अभी जब आप सोने जाएंगे जब आप सोने जाएं तो अपनी राइट हैंड की बाजू में, ऊपर के हिस्से को बाजू बोलते हैं ना, वहाँ पर इसे बांध दें और बांध के रात भर सो जाएं।
सुबह इसको खोल लें हाथ से, और खोलने के बाद अपने आप से दूर कर दें, कहीं दूर जा कर के इसे छोड़ दें। याद रखिएगा, अगर किसी भी तरह का कोई भी रत्न आपने पहना हुआ है तो इस उपाय को मत करिएगा। अगर आपने रत्न कोई भी नहीं पहन रखा है तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। चलिए, ये तो था आज की क्लास का कि यदि किसी ने आपका धन लिया हुआ है या आप बार बार कर्ज में लग जाते हो, कोई आपसे पैसा ले लेता है या आप किसी से पैसा ले लेते हो उसको वापस नहीं करते हो, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप पैसा क्यों नहीं वापस कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास है नहीं। अगर होगा तो दोगे ना वापस। तो इससे क्या होगा, इन उपायों से धन आता भी है, लक्ष्मी आती है आपके घर में। वो पैसा वापस करेगा मतलब क्या है कि लक्ष्मी वापस आ रही है अपने घर में, लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। करके देखिए, उपाय छोटे हैं पर बहुत कारगर हैं। चलिए, फिर हम लोग और भी बात करते हैं आगे।